नमस्कार दोस्तों। अब ट्रंप की बदलती टैरिफ नीतियां भारत के लिए एक नया खतरा पैदा कर चुकी है, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारत का विदेश में रखा 300 टन से भी अधिक सोना खतरे के निशाने पर आ चुका है। और खासकर यूके के दो इम्पोर्टेंट बैंक, जिसमें से पहला है बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इन दोनों बैंकों में भारत ने लगभग 324 टन सोना रखा हुआ है। लेकिन अब हालात यह है कि भारत के इस सोने पर खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब की वजह कहीं न कहीं अमेरिका बनता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी व्यापारियों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना स्टोर करके रखा था, वह अब बैंक ऑफ इंग्लैंड से तेजी के साथ निकालकर अमेरिका में शिफ्ट कर रहे हैं। और काफी ज्यादा सोना अमेरिका में शिफ्ट किया जा चुका है। फिलहाल बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना किस तरीके से खतरे में फंस चुका है और आखिरकार भारत इस सोने को अपने देश में कैसे मंगा पाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि सोने की कीमत न सिर्फ भारत में दिन ब दिन बढ़ रही है, बल्कि सोने की कीमतों का उछाल वैश्विक मार्केट में देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के द्वारा टैरिफ नीतियों में परिवर्तन और कुछ देशों के बीच चल रहे युद्ध के संघर्षों के कारण कई देशों की करेंसी अपनी ताकत खोती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरीके से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले दिन पर दिन अपनी ताकत खोता जा रहा है। भारतीय रुपया ही नहीं बल्कि यूरोप, जो कि 27 अमीर देशों का गुट माना जाता है, खुद उसका यूरो लगातार कमजोर होता जा रहा है। और साथ ही जापान की अर्थव्यवस्था के हालात के कारण इनकी करेंसी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि कुछ इन्वेस्टर तो अमेरिका की ब्याज दर बढ़ाने के कारण डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। विदेश की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों को डॉलर में इन्वेस्ट करना अपने पैसे का सही उपयोग नहीं लग रहा है, वह सभी कंपनियां और व्यापारी गोल्ड यानी कि सोने में अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोने की डिमांड बढ़ चुकी है, जिसके कारण सोने की कीमतें आसमान पहुंच रही हैं। लेकिन सोने की लगातार बढ़ती डिमांड के कारण भारत पर भी एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। असल में लेटेस्ट आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 876 टन सोना मौजूद है। हालांकि इसमें से करीब 510 टन सोना तो भारत की तिजोरी में ही एकदम सुरक्षा के घेरे में बंद करके रखा गया है, लेकिन बाकी का करीब 42% सोना, जो कि करीब 366 टन होता है, इसे विदेश में आरबीआई के द्वारा रखा गया है, जिसमें से आरबीआई का कहना है कि करीब 324 टन सोना तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सेफ कस्टडी में सुरक्षित तरीके से पड़ा है। वैसे तो इसके पहले और भी ज्यादा हमारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा था, लेकिन पिछले साल धनतेरस के मौके पर हमने करीब 102 टन सोना वापस ला लिया था। फिलहाल जो सोना ब्रिटेन से वापस नहीं लाया था, वही 300 टन से अधिक सोना खतरे की रडार पर आ चुका है। वैसे तो इसकी शुरुआत होती है ट्रंप की इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, क्योंकि ट्रंप इलेक्शन कैंपेनिंग में यह बात कहना शुरू कर देते हैं कि वह कई देशों पर 100% तक टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स देश के साथ साथ भारत को भी छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि ट्रंप ने यूरोप को भी सीधे निशाने पर लिया और इसके बाद से ही जिन देशों का सोना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ था, उसे निकालकर अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच जैसे ही ट्रंप शासन में आ गए, उसके बाद तो ब्रिटेन की बैंकों से लोगों ने इतनी तेजी के साथ सोना निकालकर अमेरिका में शिफ्ट करना शुरू कर दिया कि उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इंग्लैंड के यह सोना स्टोर करने वाले बैंक डिफॉल्ट न हो जाए, और अगर यह बैंक डिफॉल्ट होता है तो उन देशों के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी जिनका कई टन सोना यहाँ पर रखा हुआ है।
लेकिन हाल ही में इंग्लैंड की इन बैंकों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। असल में देखा जाए तो आमतौर पर होता यह है कि इंग्लैंड के इन बैंकों में जो सोना और पैसा विदेशों के द्वारा रखा हुआ है, जब भी उन्हें अपने देश में मंगाना होता है तो इंग्लैंड के द्वारा 2 या 3 दिन या फिर मैक्सिमम 5 दिन की वेटिंग दी जाती है। उसके बाद सोना या फिर पैसा उस देश को वापस कर दिया जाता है। लेकिन अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के हालात ये हो चुके हैं कि जब कोई देश इनसे अपना सोना या फिर पैसा मांग रहा है तो फिर इनके द्वारा कोई 2 या 4 दिन नहीं बल्कि लगभग 2 या 3 महीने की वेटिंग बताई जा रही है और यह तय की गई समय सीमा पर लौटाने से मना कर रहे हैं। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत और बाकी के जिन देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना सबसे सुरक्षित स्थान समझकर सोना रखा है, कहीं यह गलत हाथों में तो नहीं चला गया। क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं इनके पास ऐसा नहीं कि सोना मौजूद ही ना हो, इसलिए इनके द्वारा समय पर सोना लौटाने से मना किया जा रहा हो। फिलहाल उससे पहले समझिए कि आखिरकार भारत या फिर बाकी के देश अपना सोना विदेश में क्यों रखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी देश में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे कि युद्ध या प्राकृतिक आपदा, तो सारा सोना एक ही जगह पर रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इसे अलग अलग जगहों पर रखना एक तरह का बीमा है। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। वहाँ सोना रखने का मतलब है कि आपका सोना लगभग किले में बंद है। साथ ही लेन देन आसान हो जाती है, क्योंकि जब देश आपस में व्यापार करते हैं तो सोने का इस्तेमाल भुगतान के रूप में हो सकता है। अगर सोना पहले से ही लंदन में है तो लेन देन करना आसान हो जाता है। साथ ही इसका ऐतिहासिक कारण भी है कि कुछ देशों का सोना, जैसे कि भारत का, पहले से ही ब्रिटेन में रखा हुआ है, क्योंकि पहले वे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। और साथ ही यह न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मदद करता है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है और अमेरिका भी अपने सोने का सबसे ज्यादा हिस्सा फोर्ट नॉक्स में रखता है, जो कि बहुत ही सुरक्षित जगह है। फिलहाल जिस तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड के हालात पतले हो रहे हैं, उस तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे की वजह सिर्फ ट्रम्प है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो यह दुनिया की वह बैंक है जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड को होल्ड करता है। और अगर आपको याद हो तो ट्रम्प के आने से पहले कई देश बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं और सभी इन्वेस्टर को लग रहा है कि उनका सोना अब अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए सभी विदेशी इन्वेस्टर ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालने के बाद 2 गुनी रफ्तार से अमेरिका में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नतीजा यह हुआ है कि रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आनी शुरू हो गई है। इसलिए जो सोना निकालने में बैंक ऑफ इंग्लैंड को 2 से 3 दिनों का समय लगता था, अब उन्हें महीनों का समय लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार भारत सरकार को ऐसे समय कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।